अफगानिस्तान में रूस को अपना दूतावास खोलना महंगा पड़ा है। हो गया बहुत बड़ा विस्फोट। जानेंगे कितने रूसी डिप्लोमेट्स मारे गए और आखिर कैसे ये विस्फोट हुआ। तो वहीं क्या भारत के लिए भी एक बड़ा डर सामने आ गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ओपेक प्लस देशों ने आखिर दिखा दिया असली रंग। भारत भी होगा प्रभावित। जानेंगे इन्होंने फिर से कौन सा नया खेल खेला है। वहीं ओपेक के इस फैसले से सबसे ज्यादा नाराज बाइडेन है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अफगानिस्तान की जमीन एक ऐसी जमीन है जहां कभी शांति नहीं रही है। बात सिर्फ 5, 10 या 20, 25, 50 साल की नहीं है, बल्कि हजारों सालों का इतिहास रहा है कि इस जमीन पर कभी भी कोई शांति नहीं आई है और कभी भी कोई राज नहीं कर पाया है। हमेशा से ऐसे ही लड़ाइयाँ चलती रही हैं। सालों से युद्धग्रस्त देश रहे अफगानिस्तान में शांति स्थापना अब भी होने का नाम नहीं ले रहा है और इस देश पर कभी कुदरत कहर बरपाता है तो कभी आतंकी संगठन इसके शांति को चूर चूर कर देते हैं। अफगानिस्तान में एक तरफ जहां फिर से भूकंप से थर्राया, वहीं राजधानी काबुल में भीषण बम धमाका हुआ है। भूकंप की वजह से 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। पिछले दिनों भी अफगानिस्तान में भीषण भूकंप आया था जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब ये भूकंप और बम विस्फोट दोनों ही साथ साथ हुए हैं, लेकिन इस बार एक बड़ा गड़बड़ हो गया है। वैसे आपको बता दें, जब से तालिबान का कब्जा हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर, चीन और रूस उन देशों में थे जिन्होंने अपना दूतावास बंद नहीं किया था और खुला ही रखा था। हालांकि अब भारत ने भी अपने दूतावास को खोल दिया है और वहां टेक्निकल टीम पहुंचा दिए हैं। लेकिन इस खबर के बाद अब भारत की भी टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने ये खबर दिया है कि अफगानिस्तान की राष्ट्रीय राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के आसपास सोमवार को एक बड़ा बम धमाका हुआ। यानी रूस के डिप्लोमेट्स को टारगेट किया गया और इसमें 2 रूसी डिप्लोमेट के साथ 20 लोग मारे गए हैं। ये एक बड़ी संख्या। वैसे आपको बता दें, 2016 में भी ऐसे ही रूसी दूतावास के पास एक बम विस्फोट हुआ था और इस घटना में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आपको बता दें, तालिबान द्वारा पिछले साल अगस्त के मध्य में अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से देश में लगातार बम विस्फोट होते रहे हैं और मीडिया की माने तो देश में मरने वालों की संख्या पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के शासनकाल में ज्यादा थी, लेकिन उनके शासन में विस्फोटों की संख्या कम थी। अब रिपोर्ट ये कह रहा है कि तालिबान शासन में राजधानी में बम विस्फोट होना एक आम बात हो गया है। पिछले साल घातक बम विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई थी जिसमें मस्जिदों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है, जिसमें 60 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। दूसरे मस्जिद में हुआ तो 83। यानी ये बिल्कुल भी शांत होने वाले नहीं है। कभी अल्पसंख्यकों के साथ लड़ाई और जब अल्पसंख्यक नहीं मिले तो आपस में ही सिया सुन्नी की लड़ाई। खैर, रूस को बड़ा झटका लगा है और भारत को भी सोचना होगा कि भारत अपने दूतावास कर्मियों की सुरक्षा यहाँ पर कैसे करेगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ओपेक ने फिर से एक बड़ा खेल खेल दिया। ओपेक प्लस देशों को अक्सर ये देखा गया है कि ये मौके का फायदा जरूर उठाते हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका लगातार ओपेक प्लस देशों से कह रहा है कि आप तेल का प्रोडक्शन बढ़ाओ। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति इसके लिए सऊदी अरब और यूएई के राष्ट्राध्यक्षों से टेलीफोन पर पहले बात करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन ही रिसीव नहीं किया। उसके बाद जो बाइडेन खुद सऊदी अरब की यात्रा पर भी गए, लेकिन सऊदी अरब जैसे तेल प्रोडक्शन करने वाले देश ने ये कह दिया, नहीं, हम जो है प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं। ओपेक प्लस ने उस वक्त तेल
तेल का प्रोडक्शन काफी घटा दिया था जब महामारी के कारण लॉकडाउन लगा था। ओपेक प्लस ने उसके बाद जल्दी तेल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। इस साल फरवरी महीने में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जिसका निगेटिव असर पड़ा छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों पर। यहाँ तक कि कई यूरोपीय देश भी इससे नहीं बच पाए। कीमतों में लगातार उछाल होती रही। वैसे आपको बता दें, अब इसके लिए अमेरिका ने अपने तेल भंडार से तेल निकाले, अपने मार्केट में छोड़ा, दुनिया के कुछ देशों को भी दिया। भारत ने भी अपने मार्केट में तेल निकाल कर छोड़ा। ये तब की बात है जब भारत ने रूस से खरीदना शुरू नहीं किया था, पर बाद में भारत को रूस एक बड़े ऑप्शन की तरह मिला। इस ऑप्शन को भारत ने लपक लिया, क्योंकि अगर भारत नहीं लपकता तो अभी भारत को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता। पर अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि एक तो इस तेल के खेल की वजह से कई देश दिवालियेपन के कगार पर आ चुके हैं और दुनिया के ज्यादातर तेल खरीदने वाले देशों के विदेशी मुद्रा भंडार पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। छोटे छोटे देश जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चेक रिपब्लिक, केन्या, दक्षिण अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जो धराशायी हो रहे हैं। पर अभी भी ओपेक प्लस ने एक नया खेल खेल दिया। ओपेक प्लस का कहना है कि अभी हम और घटाएंगे प्रोडक्शन, यानी और अगर प्रोडक्शन घटाएंगे तो समझ लीजिए कि कीमतें और बढ़ेगी, क्योंकि अगले महीने से ओपेक प्लस हर दिन 1 लाख बैरल तेल कम उत्पादन करेगा। कोई चीज जब मार्केट में कम होती है तो उसकी कीमत हो जाती है ज्यादा। आप सोचेंगे कोई नहीं, भारत तो रूस से खरीद रहा है ना, भारत को क्या फर्क पड़ेगा, करने दो कम। नहीं, यहाँ दिक्कत है। एक तो भारत ने पिछले महीने से रूस से कम खरीदना शुरू किया था और सऊदी से ज्यादा खरीदना शुरू किया था, क्योंकि सऊदी डिस्काउंटेड रेट पर भारत को तेल देने लगा था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पूरी तरीके से अमेरिकी प्रतिबंध, यूरोपीय प्रतिबंध रूस पर अभी लागू नहीं हुए हैं। इस साल के अंत तक प्रतिबंध अगर प्रभावी हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगी, भारत को भी तेल लेने में मुश्किल हो जाएगी रूस से। और अगर प्राइस कैप लगा देता है तो और भी दिक्कत हो जाएगी। यानी ओपेक प्लस एक नया खेल फिर से खेल रहा है। खैर, आपको क्या लगता है? भारत को नए ऊर्जा स्रोतों पर जल्द से जल्द काम और तेजी से आगे बढ़ा देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।